हेलो बच्चों हिंदी हेलो बच्चों हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है श्यामू और उसके बेल। बच्चों ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें हम पढ़ेंगे श्यामू और उसके बेल। जो श्यामू था जो अपने बेलों से बहुत ही प्यार करता था। बच्चों जो श्यामू था वो अपनी बेलों से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन जब श्यामू की पत्नी का भाई उन बेलों को लेने के लिए आया तो उसने बेल खेत में लेने के लिए आया तो श्यामू ने वो बेल उसको दिए। तो लेकिन रामू जब उन बेलों को अपने घर पर लेकर गया तो उनकी खूब पिटाई करता था खूब। तो उसके बेल जो उससे परेशान होकर भाग गए, लेकिन फिर से रामू उसको पकड़ के लेके आता है बेलों को और बांध के रखता है और उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करता है। लेकिन एक दिन जो रामू की बेटी थी उसने उन बेलों को खोल दिया और वो बेल फटाफट वहां से भाग निकले और रामू के हाथ नहीं लगे। आगे जाते हैं तो आगे उन्हें क्या मिलता है? आगे उन्हें एक बहुत बड़ा, देखिए बच्चों, आगे उन्हें एक बहुत बड़ा क्या मिलता है? सांड मिलता है। वो सांड क्या करता है? वे उनको मारना चाहता है, लेकिन जो उसके जो बेल थे, वो बेल हीरा और मोती जो उनका नाम था, वो उससे अपनी जान बचा लेते हैं। आगे और आगे जाते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा खेत दिखता है। उस खेत में खूब सारे मटर होते हैं, तो वो भूखे तो होते हैं, वो खूब उनको खाते हैं। लेकिन जो खेत का मालिक होता है वो उसे देख लेता है तो और उनको पकड़कर कांजी हाउस में डाल देता है। फिर कांजी हाउस से एक व्यापारी उनको खरीद लेता है और आगे जाकर उनको बेचता है। तो जो श्यामू था वो उन बेलों को खरीद लेता है और व्यापारी को खूब सारे पैसे दे देता है। इस तरीके से इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह जो बेल थे वो अपने मालिक से प्यार करते थे। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। रामपुर नाम का एक गांव था। उसमें श्यामू नाम का किसान रहता था। उसके पास दो बेल थे। बेल का नाम क्या था? हीरा और मोती। उसमें क्या थे? दो बेल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। श्यामू भी उन दोनों बेलों से बहुत प्यार करता था। वह उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। चारे पानी, जो बेल थे उनके चारे पानी का वो क्या रखता था? बहुत ध्यान रखता था। वे कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। जो श्यामू था वो अपने बेलों को कभी भी मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है, इसलिए हीरा मोती भी श्यामू को बहुत चाहते थे। जो हीरा मोती थे वो भी श्यामू को क्या करते थे? बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। एक बार श्यामू की पत्नी का भाई कौन आ गया? रामू। श्यामू की पत्नी का भाई कौन था? रामू। रामू आया और हीरा मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले गया, जिससे वह अपनी जमीन को जोत सके, क्योंकि उसके पास बैल नहीं थे। रामू ने उन्हें रास्ते में बहुत पीटा, पर घर पहुंचकर उनके सामने रूखा भूसा डाल दिया। भूसा मतलब घास, तो रूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं, मतलब उसको खाया तक नहीं। अब रात होने पर दोनों बेलों से वहां से भाग जाने का निश्चय किया। जो दो बेल थे वो वहां से क्या करें? भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली। जो हीरा और मोती थे उन्होंने क्या किया? उन रस्सियों को कोशिश करके तोड़ा और भाग निकले। सुबह होने पर जब श्यामू ने उन्हें खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। जो श्यामू था वो क्या करने लगा? प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। और इस दृश्य को, इस नजारे को देखकर जो श्यामू की पत्नी थी वो क्या हो गई थी? जल भून गई थी। तो श्यामू की पत्नी उन्हें देखकर जल भून गई। उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। रामू उन्हें लेने के लिए वापस आया। जो रामू था उसने क्या किया? वापस उन बेलों को लेने के लिए आ गया। इस बार वह उन्हें गाड़ी से जोत कर ले गया। इस बार कहाँ गया? गाड़ी में उनको जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे,
धकेल दे, पर हीरा समझदार था। जो मोती था उसने कहा कि इस गाड़ी को ही खड्डे में डाल देते हैं, लेकिन जो हीरा था उसने समझदारी से काम लिया, उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे रामू घर पहुंचा। अब रामू ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर दिया। सख्त मतलब कठोर काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, उन्हें खूब मारता पीटता, मोटे मोटे रस्सों से बांधकर, जो रस्से थे ना, रस्सियां होती है मोटी मोटी, मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। रामू के एक छोटी सी लड़की थी, रामू की थी एक लड़की थी, वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। दुर्दशा बुरी हालत होती ना, उसको कहते हैं, बुरी हालत को दुर्दशा कहते हैं। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने मार और अपमान को भूल जाते। जो दो बैल थे वो उसके सामने मार और अपमान को भूल जाते थे। एक दिन उस लड़की ने बैलों की रस्सी खोल दी। एक लड़की ने बैलों की रस्सी खोल दी। दोनों बैल वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब रामू उनके पीछे दौड़ा, उन्हें पकड़ न सका, क्योंकि बैल इतनी तेजी से भागे कि रामू उनके पीछे भागा तो भी वो बैल पकड़े नहीं गए। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला, वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए, क्योंकि अगर वो भागते तो भी सांड उनको पकड़ के मार देता, तो भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबरा गया, वह किसी एक को तो मार नहीं सकता था। वे किसी एक को मारकर कचूमर निकाल देता, परंतु दो को तो नहीं मार सकता था वो, तो किसी एक को मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। कैसे भगा दिया? उन्होंने अपनी साहस से वार किया और जो सांड था उसको भगा दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे, प्रसन्न मतलब खुश, दोनों अब बड़े खुश थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया बच्चों? मटर का खेत। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। हरी हरी मटर देखकर उनकी क्या हो गई? भूख बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। मटर तो उनको, क्योंकि भूखे थे, जब उन्होंने मटर खाए तो उनको बड़े टेस्टी स्वादिष्ट लगे। और अभी पेट भरा ही न था कि खेत के मालिक ने उन्हें चारों ओर से घेर कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को एक व्यापारी को नीलाम कर दिया। ठीक है, मतलब बेच दिया। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती क्या हो गए? बहुत ही कमजोर हो गए, क्योंकि वो काम बहुत ज्यादा करते थे परंतु उन्हें खाना कम मिलता था, इसलिए वो क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों ने, व्याकुल मतलब बेचैन बैलों ने कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा, तो न जाने कहां से दम आ गया। उन्होंने कहा भाई ये जो हम व्यापारी हमें लेके जा रहा है वो तो रास्ता हमारे ना देखा लग रहा है कि ये रास्ता तो हमें जाना पहचाना है। तो इतने में उनमें थोड़ी सी हिम्मत आई। वे दोनों तेजी से भागे। दोनों बैल आगे आगे और व्यापारी पीछे पीछे। उनमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो बहुत तेजी से भागे, तो व्यापारी उनके पीछे पीछे भागा। जब तक वे उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल श्यामू के घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर श्यामू को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी यहाँ आग पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। उसने श्यामू को कहा कि ये बैल तो मेरे हैं, आप मुझे दो।
श्यामू की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। माथे चूमना मतलब प्यार करना। माथे चूम लिए और श्यामू ने व्यापारी से क्षमा मांगी। क्षमा मतलब माफी। माफी मांगी और जो पैसे नीलामी में उसने व्यापारी ने दिए थे, व्यापारी को वापस लौटा दिए। इस तरह से बच्चों, ये जो हमारी कहानी है, हमने इसको पढ़ा। आप भी इसको घर पे एक बार जरूर पढ़िएगा। अब आगे चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। भूसा, चारा। भूसा मतलब क्या होता है? चारा। तंग किया मतलब परेशान किया। खुश मतलब प्रसन्न। खुश मतलब प्रसन्न। निगाह मतलब नजर। निगाह मतलब नजर। दुर्दशा बुरी हालत। दुर्दशा मतलब बुरी हालत। आजाद का मतलब होता है स्वतंत्र। आजाद स्वतंत्र। होश उड़ना, घबरा जाना। होश उड़ने का मतलब क्या होता है बच्चों? घबरा जाना। कचूमर निकालना, बुरी तरह मारना। कचूमर निकालने का मतलब क्या होता है? बुरी तरह मारना। लाचार, मजबूर। लाचार का मतलब मजबूर। कांजी हाउस, जहां लावारिस पशुओं को पकड़ कर रखा जाता है। ठीक है, कांजी हाउस कहाँ होता है? जहां लावारिस, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, उसको वहां पकड़ कर रखा जाता है। नीलाम, बोली लगाकर बेचना। नीलाम, नीलाम का मतलब होता है बोली लगाकर बेचना। साहस, हिम्मत। साहस, हिम्मत। तो बच्चों, ये थे हमारे शब्दार्थ। अब आगे चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। अभ्यास नंबर 1, श्यामू की पत्नी के भाई का नाम क्या था? नंबर 1 हीरा, नंबर 2 मोती, नंबर 3 रामू या नंबर 4 मोहन। तो बताइए बच्चों, क्या था? रामू, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। आपने कहानी लगता है बहुत ही ध्यान से सुनी और पढ़ी है। दोनों बैल ने रास्ते में किसका खेत देखा था? चना, नंबर 2 मटर, नंबर 3 आम या नंबर 4 अमरूद। तो किसका देखा था? मटर का। दोनों बैलों ने किसका खेत देखा था? मटर का। अब आते हैं नंबर 3 पर। कांजी हाउस में बैलों को बंद करवाया। किसे बंद करवाया था? नंबर 1 रामू ने, नंबर 2 श्यामू ने, नंबर 3 खेत के मालिक ने या नंबर 4 सेठ जी ने। तो किसे कराया था? खेत के मालिक ने। खेत के मालिक ने कांजी हाउस में बैलों को बंद करवाया था। नंबर 4 है, अंत में बैल कहाँ पहुंचे? श्यामू के घर, नंबर 2 कांजी हाउस या नंबर 3 रामू के घर या कहीं नहीं। कहाँ पहुंचे थे? वो दौड़ते दौड़ते श्यामू के घर पहुंच गए थे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये हमारे सहायता बॉक्स है, इसमें से हमें आंसर ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। नंबर 1, रामू ने रास्ते में हीरा मोती को बहुत बहुत क्या किया? पीटा। बहुत पीटा। बहुत पीटा। आगे नंबर 2, श्यामू की पत्नी हीरा मोती को अपने यहाँ देखकर क्या हो गई? जल भून गई। उसे बहुत गुस्सा आया, जल भून गई। जल भून गई। नंबर 3, रास्ते में सांड को देखकर हीरा मोती के डेस उड़ गए। हीरा मोती के क्या उड़ गए? होश उड़ गए। हीरा मोती के होश उड़ गए। हरी हरी मटर देखकर उसकी डेस और बढ़ गई। हरी हरी मटर देखकर उनकी क्या बढ़ गई? भूख बढ़ गई। नंबर 4, उनकी भूख बढ़ गई। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख बढ़ गई। नंबर 5, व्यापारी जान डेस वहां से भागा। व्यापारी जान बचकर वहां से भागा। बचाकर। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। वहां से भागा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्यामू हीरा और मोती के साथ कैसा व्यवहार करता था? श्यामू और हीरा मोती के साथ प्रेम का व्यवहार करता था। का व्यवहार करता था। नंबर 2, श्यामू हीरा और मोती के साथ किसका व्यवहार करता था? प्रेम का व्यवहार करता था। नंबर 2 है, रामू श्यामू का कौन था? तो रामू श्यामू की पत्नी का भाई था। वह बैलों को अपने घर क्यों ले गया? रामू अपने गांव की जमीन को
जोतने के लिए बैलों को अपने साथ ले गया। अपने साथ ले गया। रामू के नंबर 3, रामू के घर हीरा मोती ने अपना बचाव किस प्रकार किया? तो उत्तर है किस प्रकार ले गया। उत्तर है एक दिन रामू की लड़की ने बैलों की रस्सी खोल दी। दोनों बैल वहां से भाग निकले। दोनों बैल क्या करें? वहां से भाग निकले। अब उत्तर है 4 का उत्तर है हीरा मोती को कांजी हाउस में क्यों बंद होना पड़ा? वे खेत में घुसकर मटर खाने लगे और अभी पेट भरा ही नहीं था कि खेत के मालिक ने उन्हें कांजी हाउस में बंद करवा दिया। सांड से हीरा मोती ने अपना बचाव किस प्रकार किया? तो उत्तर है दोनों ने साहस से काम लिया। दोनों ने क्या लिया? साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरे पर वार किया। मोती ने उस पर पीछे से सींगों पर चोट की। सांड घबराकर भाग गया। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए निगाह का अर्थ होता है नजर। नीलाम बोली लगाकर बेचना। माथा चूमना प्यार करना। माथा चूमना प्यार करना। प्यार करना। नंबर 4 है दुर्दशा बुरी हालत। दुर्दशा बुरी हालत। नंबर 5 आजाद स्वतंत्र। नंबर 6 होश उड़ना घबरा जाना। अब आगे आते हैं निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो प्यार का क्या होता है? नफरत। प्यार नफरत। खुश नाखुश। खुश नाखुश। बुरा भला। बुरा का होता है भला। सुबह शाम। छोटी बड़ी। छोटी बड़ी। मान अपमान। अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित के लिंग बदली मतलब उल्टा कीजिए। पति पत्नी। पति पत्नी। लड़का लड़की। लड़का लड़की। बैल गाय। बैल गाय। मालकिन मालिक। मालकिन का क्या होता है? मालिक। नौकरानी नौकर। नौकरानी नौकर। नौकर। सेठानी सेठ। सेठानी का क्या होता है? सेठ। अब देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो मतलब कि एक से ज्यादा बताने। तो रोटियां, तो वचन बदलने का मतलब होता है कि जो एक होता है उससे ज्यादा बताना। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? ज्यादा दिए हुए हैं उसको हमें एक वचन करना है। बहुवचन दिए हुए हैं उनका एक वचन बनाना है। तो देखो रोटियां तो कैसे लिखेंगे? रोटी रोटी। रोटियों का रोटी। लड़कियां लड़की। लड़कियां लड़की। रस्सियां रस्सी। रस्सियां रस्सी। बेलों बेल। बेलों का क्या होगा? बेल। हलो हल। पहिया पहिए। अभी देखिए ज्यादा हो गया है पहिया, तो यहां लिखेंगे पहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमारा जो लेसन है ये पूरा हो गया है। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और साथ में इनको याद करिएगा। इसके साथ हम कल वापस कक्षा में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।